तो आइए फ्रेंड, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ रहे थे। और उसमें हमने इंट्रोडक्शन देखा था। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऐसे देख रहे थे कि क्या हमको पढ़ना। आज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखते हैं कि हमको पढ़ना क्या है एक्चुअली। ठीक है, मतलब ओवरव्यू देख रहे हैं। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बस फीमेल जो है RS, मतलब शॉर्ट फॉर्म। आज शॉर्ट फॉर्म का जमाना है। आज पता नहीं व्हाट्सएप पे शॉर्ट फॉर्म में क्या क्या हो जाता है। आपको कुछ खबर है? खबर रखा करिए, ज्यादा नहीं लेकिन, क्योंकि ज्यादा नॉलेज रखना मतलब इस सब के लिए हानिकारक भी हो जाता है। आइए फिर मतलब की बात करते हैं। तो फीमेल RS के बारे में बात करते हैं। RS कोई नाम नहीं है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। इसमें देखिए होता क्या है, दो चीजें होती हैं। एक होता था आपका एक्सेसरी पार्ट, मतलब एक्सेसरी जैसे फोटोसिंथेसिस में भी मैंने बताया था, एक होता है एक्सेसरी पार्ट, एक होता है निजरी पार्ट। इसमें मतलब जो निजरी पार्ट होगा वो मतलब अगर ना हो तो मतलब सबसे ज्यादा रोल जो पैदा करता है रिप्रोडक्शन वही करता है। ठीक है, इसको हम प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन कह सकते हैं। प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन, ठीक है, एकदम शॉर्ट फॉर्म प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन, या फिर इसी को हम कह सकते हैं नीजरी पार्ट। ठीक है, क्योंकि बहुत ही जरूरी, क्योंकि सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट रोल है यही पैदा करता है, जिसको जो कि सिर्फ क्या है, ओवेरी। ठीक है, ओवेरी जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, तो उसी के अंदर एग बनते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है ओवेरी। अब देखिए सेकेंडरी सेक्सुअल पार्ट में क्या आता है, सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन, इसी को हम कह सकते हैं एक्सेसरी पार्ट, जो एक्सेस करता है, मतलब इसी का सहयोग देता है इसको। इसमें क्या क्या आते हैं, इसमें जैसे हमको देखना है फेलोपियन ट्यूब्स, नाम सुना होगा कभी क्लास 10th में, आजम शाह के जमाने में अगर पढ़ा होगा तो फेलोपियन ट्यूब्स के बारे में देखा होगा, घूमने गए होंगे, फेलोपियन ट्यूब्स देखे होंगे। आप लोग ऐसे देखेंगे, मतलब पढ़े होंगे फेलोपियन ट्यूब्स। ठीक है, और फेलोपियन ट्यूब्स के बाद हमको पढ़ना है यूट्रस के बारे में। यूट्रस के बाद हमको पढ़ना है वेजाइना के बारे में। उसके बाद क्या है, वल्वा। वो खुशी देखो एकदम झलक रही है। ये सब पढ़ना है आपको। और इसमें एक आपको ग्लैंड पढ़नी है, मतलब जो आती है ग्लैंड में, देखिए आती है आपकी ओवेरी ग्लैंड, क्योंकि ये भी एक ग्लैंड की तरह आगे काम करेगी। ग्लैंड होते क्या, देखिए जो हार्मोन से मतलब दो टाइप के ग्लैंड होते हैं, एक होते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। ओवेरी जो पे जैसे कि है यहाँ पर, तो ये भी अभी काम करेगा, देखेंगे ये भी बहुत सारे हार्मोन निकालेगा। तो ये भी एक ग्लैंड की तरह काम करेगा। तो इसमें जैसे ओवेरी एक ग्लैंड आ गई, तो इसमें हमने प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन में रखते हैं। दूसरा ग्लैंड आती है जैसे कि मेमरी ग्लैंड, आपने नाम सुन रखा होगा, मेमरी ग्लैंड जरूर सुन रखे होंगे भाई, मेमरी ग्लैंड। तो ये हमको दो जैसे इंपॉर्टेंट ग्लैंड है जिनको हमको पढ़नी है। वो जो मेमरी ग्लैंड है उसी सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन में आते हैं। तो सबसे जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो आपका निजरी पार्ट में ओवेरी आता है, दूसरा आता है सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन। तो ये आपको सीधे ये सब पढ़नी है। ये आपका ओवरव्यू था। अब चलिए हम बात करते हैं कि कैसे मतलब हम जब माँ के पेट में रहते तो कैसे जो मतलब टेस्टिस होते हैं कैसे डेवलप होते हैं, मतलब कैसे वो स्टार्ट करते हैं, हमारे टेस्टिस जो है कैसे फॉर्म करते हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कैसे निकलता है, और कैसे फॉर्मेशन होता है। हम स्पर्म का फॉर्मेशन एक सेपरेट वीडियो में पढ़ेंगे। जैसे ओवा का है तो उसका सेपरेट वीडियो में पढ़ेंगे। हम सिर्फ अभी ये ओवरव्यू देखना चाहते हैं कि कैसे मतलब जैसे कोई बच्चा पेट में रहता है तो वहीं से मतलब स्टार्ट हो जाते हैं, जो टेस्टिस होते हैं वो स्क्रोटम के अंदर आ जाते हैं। कैसे, अब स्क्रोटम क्या है सबके बारे में बात करते हैं। देखिए जो आपके एब्डोमिनल कैविटी होती है, एब्डोमिनल कैविटी के जैसे ये आपकी हो गई पूरी एब्डोमिनल कैविटी, मैंने ये बता दी। ठीक है, थोड़ा और नीचे से बनाते हैं इससे आपको समझ में आए। ये मान लीजिए एब्डोमिनल कैविटी हो गई, मैंने लिख दिया एब्डोमिनल, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इससे आपको मतलब पता चलेगा कि कैसे क्या हुआ। एब्डोमिनल कैविटी, अब देखिए एब्डोमिनल कैविटी में होता क्या है, सबसे पहले जब आपके माँ के पेट में थे तो मतलब 7 महीने तक, टिल 7th मंथ, 7 महीने तक नो टेस्टेरोन, नो टेस्टेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन,
ठीक है, टेस्टोस्टेरोन सिक्रीशन नहीं हुआ था। जब सिक्रीशन नहीं हुआ था तो यहाँ पर कोई भी मतलब जो आपके जो टेस्टिस थे वो इसके नीचे होता क्या है, इसके नीचे आपका होता है स्क्रोटम वाला पार्ट, ठीक है, एब्डोमिनल के नीचे होता है स्क्रोटम वाला पार्ट, इसको हमने क्या कह दिया, स्क्रोटम, ठीक है, इसको हमने कह दिया स्क्रोटम। अब देखिए होता क्या, मैंने कहा कि जब तक 7 महीने, जब तक आप 7 महीने के थे कोई टेस्टोस्टेरोन सिक्रीशन नहीं हो रहा था। लेकिन होता क्या है, इधर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, होता क्या है जब आप 7 महीने के बाद होता क्या है, आफ्टर 7 मंथ आपका जो हाइपोथैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस जो कि होता है आपके ब्रेन में, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस होता है और ये करता क्या है, ये निकालता है आपका जीएनआरएच, जीएनआरएच, ये क्या है, ये निकालता है जीएनआरएच, एक हार्मोन होता है जिसका नाम होता है गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन मतलब रिलीज करवाएगा, और गोनेडोट्रोफिन यानी ट्रोफिन बढ़ा जाता है हाइपोथैलेमस के लिए, कहीं भी बहुत सारे आप हार्मोन पढ़ेंगे तो उसमें ट्रोफिन ट्रोफिन ज्यादा आएगा, तो हाइपोथैलेमस तुरंत समझ जाइए। गोनेडो यानी गोनैड, जो हमारे गोनैड्स हैं उनके लिए ये सिक्रीट हो रहा, तो गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, एकदम नाम से पकड़िए, समझ के एकदम रखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, नाम तुरंत याद होगा। जीएनआरएच निकलता है, ये जाता है और करता क्या है कि पिट्यूटरी के पास जाता है, पिट्यूटरी, पिट्यूटरी के पास जाता है और पिट्यूटरी से ये कहता है कि कुछ ऐसा कर कि मतलब टेस्टोस्टेरोन निकले, जिससे मतलब टेस्टिस जो है स्क्रोटम में जा सके। तो पिट्यूटरी कहती है ठीक है मैं कोशिश करती हूँ, तो क्या करती है, 2 हार्मोन को सिक्रीट कर देती है, एक हो जाता है एलएच, एक हो जाता है एफएसएच, एफएसएच, एक हो जाता है एलएच, एक हो जाता है एफएसएच, एकदम ध्यान से समझिए। पिट्यूटरी ने क्या किया, 2 हार्मोन निकाला, एलएच और एफएसएच। एलएच का मतलब होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एफएसएच का मतलब होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब यहाँ पर मेन रोल आपको देखना है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये क्या है बाद में आपको मैं और अच्छे से बताऊंगा, ठीक है, जब आगे हम और पढ़ेंगे इसके बारे में तो अच्छे से मैं आपको बताऊंगा। अभी देखिए एफएसएच, एफएसएच क्या काम करता है उसके बारे में बाद में बात करेंगे। एलएच जो होता है ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, ये काम करता क्या है, ये जाता है हमारे जो लेडिक सेल्स होते हैं उनके पास जाता है, जो हमारे लेडिक सेल्स होते हैं, लेडिक सेल्स जो होते हैं, स्पेलिंग देखे रहिएगा, लेडिक सेल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, मतलब स्पेलिंग देख लीजिए, हो सकता है गलत भी हो सकती है, लेडिक सेल जो होते हैं उसके पास जाता है और क्या कहता है कि तुम टेस्टोस्टेरोन निकालो, टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन आप निकालो। तो क्या हुआ यहाँ पर, हाइपोथैलेमस ने जीएनआरएच निकाला, उसके बाद पिट्यूटरी के पास गया, पिट्यूटरी ने 2 हार्मोन निकाले, एलएच और एफएसएच। एफएसएच क्या होता है मैं आगे आपको बताऊंगा, एलएच क्या है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ये गया लेडिक सेल के पास, लेडिक सेल क्या है मैं अभी आपको बताऊंगा, लेडिक सेल के बाद गया और लेडिक सेल ने निकाला टेस्टोस्टेरोन। तो कहां से पूरी कहानी चल रही है, आपके पूरे ब्रेन से, आपका पूरा ब्रेन कंट्रोल कर रहा है कि हाँ अब हम डेवलप हो चुके हैं, हमको क्या करना है कि हाँ अब टेस्टिस को स्क्रोटम में पहुंचा देना है, तो आपका ब्रेन पूरा कंट्रोल कर रहा है। अब टेस्टोस्टेरोन निकला, अब लेडिक सेल क्या है, देखिए होता क्या है कि आपको जो टेस्टिस होता है, टेस्टिस में बहुत सारी सेल्स होती हैं, उसमें एक होता है लेडिक सेल, जो लेडिक सेल्स होता है वो क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को निकलवाता है। इसकी वजह से होता क्या है, इसकी वजह से होता है स्पर्म फॉर्मेशन यानी स्पर्मेटोजेनेसिस। इतना आप जान लीजिए, आगे मैं आपको इसको बहुत ही डिटेल में बताऊंगा कैसे ये कहाँ होता है, कैसे क्या काम करता है। अब इतना आप समझ गए, क्योंकि मैं अभी आपको सिर्फ इतना समझा रहा हूँ कि कैसे 7 महीने के बाद डेवलपमेंट हो रहा, मतलब कैसे टेस्टिस जा रहे हैं इस स्क्रोटम के अंदर, वो मेरा मेन पॉइंट है, तो इसको मैं आगे आपको डिटेल में समझाऊंगा। अब देखिए, अब देखिए 7 महीने में क्या हुआ, नो टेस्टोस्टेरोन। अब जब इसके बाद आफ्टर 7 मंथ, आफ्टर 7 मंथ, 7 महीने के बाद होता क्या है, 7 महीने के बाद हुआ ये कि टेस्टोस्टेरोन रिलीज हुआ, इतना सब कहानी हुआ तो टेस्टोस्टेरोन रिलीज हुआ। अब टेस्टोस्टेरोन रिलीज हुआ, उसने किया क्या, वो गया और उसने किया क्या, जब टेस्टोस्टेरोन रिलीज हुआ
तो यहां पर थी टेस्टिस, यहां पर थी टेस्टिस, ये क्या है, टेस्टिस थी, यहाँ पे थी टेस्टिस, यहाँ पे टेस्टिस थी, तो यहाँ पर एक कैनाल होती। अब भाई इसको यहाँ पहुंचाना है तो कुछ कैनाल होगी, कुछ रास्ता होगा, कैसे पहुंचाएगा? इस कैनाल को हम कहते हैं इन्ग्यूनल कैनाल। इस कैनाल को हम क्या कहते हैं, इन्ग्यूनल कैनाल। इस कैनाल से जो टेस्टिस है ये आ गए स्क्रोटम में, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे आपको बताया, अब ये कहाँ पहुंच गए, स्क्रोटम में, तो चलो इसको स्क्रोटम में पहुंचा देते हैं। ये कहा मैंने किया क्या, इसको स्क्रोटम में से पहुंचा दिया। ये बड़े नहीं हो गए, मैं समझाने के लिए से बाहर, ठीक है। स्क्रोटम में इसको पहुंचा दिया। अब स्क्रोटम में पहुंचा दिया तो होता क्या है, स्क्रोटम में पहुंचाने के बाद यहाँ पर बहुत सारी मसल्स होती हैं, जैसे कि ऐसे एक जैसे इस तरह की मसल होती है, इस तरह मसल होती है। एक मसल होती है वॉलेंट्री, जिसको यहाँ पर एब्डोमिनल में होती है मसल, जिसे हम अपने पेट को कंट्रोल करते हैं। तो कुछ वॉलेंट्री मसल होती है हमारे खुद से कंट्रोल होती है, वॉलेंट्री मसल होती है। वॉलेंट्री का मतलब क्या होता है कि हाँ हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। वॉलेंट्री मसल्स होती है, वो क्या करती, जाती है और इसको ऐसे ऐसे कवर कर लेती है, जाती है और ऐसे क्या करती, ऐसे यहाँ पर भी थी वॉलेंट्री मसल, गई यहाँ पर कवर कर लिया ऐसे, समझ रहे हैं? अब एक चीज और देखिए, ये जो वॉलेंट्री मसल है इसका नाम क्या है, इसी से लिखता हूँ, ठीक। ये जो वॉलेंट्री मसल इसका नाम क्या है, इसका नाम होता है डार्टोज मसल। इसका क्या नाम होता है, डार्टोज मसल्स। अब देखिए डार्टोज मसल्स हो गया। अब नेक्स्ट चीज देखिए, अब एक और मसल जाएगी, एक मसल से काम नहीं चलेगा, एक और मसल जा रही है यहाँ पर, एक मसल और है, ये इनवॉलेंट्री, वॉलेंट्री नहीं, ये यहाँ पर गई ऐसे, इसने भी ऐसे कवर कर लिया। और ऐसे एक मसल थी, वो भी यही वाली है, इसको भी चलो लाल से ही बना देते हैं। ये भी ऐसे गई, यहाँ से ऐसे गया, एक कवर कर लिया। कुछ खिचड़ी ज्यादा पकड़े, लेकिन समझने की कोशिश करिएगा। ये भी यहाँ पर कवर हो गए। अब यहाँ पर ये भी कवर हो गए। इसका क्या नाम होता है, इसका नाम होता है क्रिमेस्टर, क्रिमेस्टर मसल। नाम का ही खेल है बायो में, क्रिमेस्टर मसल्स का क्या नाम होता है, क्रिमेस्टर मसल। अब ये दोनों काम क्या करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है। आपने ऑब्जर्व किया होगा, अब मतलब अब देखिए क्या है इसमें ऑब्जर्व करने की बात क्या है, कि जो स्क्रोटम वाला पार्ट होता है, जब ठंडी आती, जैसे ठंडी का महीना चला, तो मान लो कोल्ड, मैंने ऐसे लिख दिया ठंडी का महीना, कोल्ड, ठंडी। अब ठंडी है तो होगा क्या, यहाँ ये इधर नीचे आए क्यों, आपको पूछना चाहिए। ये ऐसा होता है क्योंकि इसको टेम्परेचर को मान लीजिए यहाँ पर 37 डिग्री सेल्सियस था, क्योंकि हमारा नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, तो यहाँ पर 1-2% मतलब 1-2 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है, यानी मान लो 35 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो इसकी वजह से क्या होता है कि स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब हो पाता, अच्छे से हो पाता। लेकिन ठंडी में क्या होता है कि जब ठंडी हो जाती है तो स्क्रोटम वाला पार्ट जो होता है ये भी मतलब ठंडा हो जाता है, तो कुछ टेम्परेचर ज्यादा ही लो हो जाता है। अब जब ज्यादा लो जाए, क्योंकि ये बाहर है, हमारी बॉडी से बाहर इसको बनाया गया, अब जब इसको बाहर बनाया गया है तो मतलब अब ये बाहर है, तो जब ठंडी आएगी तो ये क्या होगा, ठंडा, इसका टेम्परेचर घट सकता है, तो उसके फिर क्या होगा कि ठंडी आ गई तो मतलब स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं हो रहा, नहीं ऐसा नहीं, स्पर्म का फॉर्मेशन होगा तो होगा कैसे, ये जो स्क्रोटम वाला पार्ट है, ये जो मसल्स है, ये मसल करेंगी क्या, इसको ऊपर खींच ले जाएंगे। इन मसल का यही काम है कि कब नीचे लाना, कब ऊपर ले जाना। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि टेम्परेचर बहुत यहाँ पर ज्यादा हो गया, ठंडी हो गई, तो टेम्परेचर ज्यादा है तो हमको इसको टेम्परेचर मेंटेन करना है, तो बॉडी का टेम्परेचर तो रहेगा उतना ही। अब ये इसको क्या करेगी, ऊपर लेके जाएगी, तो ऊपर लेके जाएगी ऐसा। मैं इधर देखो छोटा सा बनाता हूँ, समझने की कोशिश करिएगा। ऐसे था तो क्या करेगी, यहाँ पे ऐसे से कैनाल थी, ये स्कॉटम वाला पार्ट था, तो उसको खींच के लेके जाएगी यहाँ पर, ऐसे ऐसे यहाँ पर लेके चली जाएगी। ये जो मसल्स थी, दोनों दोनों मसल हैं यहाँ पर, दोनों मसल ये रोल कर रहे हैं, यहाँ पर लेके चले गए। अब यहाँ पर लेके चली जाएगी तो स्क्रोटम आपका क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है, एकदम कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। तो कॉन्ट्रैक्ट रहेगा तो अब देखिए यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट रहेगा तो ये क्या है, इसमें
इसमें हो गई, कांटेक्ट में आ गई, तो इसके टेम्परेचर से इसका टेम्परेचर मतलब मेंटेन रहेगा, तब यहाँ पे स्पर्म फॉर्मेशन हो पाएगा। ठीक है, ये कोल में होगा। तो कोल में होगा क्या, कोल में होगा क्या, जो आपकी मसल होंगी वो क्या हो जाएंगी, कॉन्ट्रैक्ट। समझ रहे हैं? अब देखिए, अब उसके बाद जब गर्मी आएगी तो फिर ये मसल क्या करेंगे, रिलैक्स करेंगे। रिलैक्स करेंगे तो ये फिर यहाँ पर आ जाएगी। ध्यान की कोशिश करिए ना, टेम्परेचर बढ़ गया, गर्मी आ गई, तो ये क्या करेंगे, जो मसल होंगी टेस्टिस को नीचे लेके चली जाएगी। जब नीचे लेके चली जाएगी तो आपका जो मतलब स्क्रोटम वाला पार्ट होगा वो क्या हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा, एकदम रिलैक्स रहेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ कि हाँ, अगर हॉट है यानी गर्मी बहुत है, तो गर्मी में होगा क्या कि जो मसल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। मसल क्या हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। तो समझ रहे हैं कि मतलब कैसे रोल निभा रहा है ये, कि मसल कितनी इंपॉर्टेंट है, पूरा आपका संभाल रहा है। कैसे अगर ठंडी हो जाती है तब कैसे इसको मेंटेन करना, ठंडी हो जाती है तो इसको यहाँ पे लेके कांटेक्ट में लाना जिससे टेम्परेचर बैलेंस रहे। हाँ, ज्यादा गर्मी हो गई तो इसको इसको नीचे ले मतलब नीचे लेके आ जाए, मसल रिलैक्स हो जाए। ठीक है, तो आपका स्क्लेटम रिलैक्स रहता है, सब रीजन होता है। अब देखिए, ये मैंने बताया। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज, अगर मान लो होता क्या है, अगर ये कंडीशन ना हो, अगर टेस्टिस आए ही, मतलब मैंने कहा कि टेस्टोस्टेरोन निकलेगा, ये यहाँ पे आ जाएगा। मान लो मतलब टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो जाए या कुछ कंडीशन के कारण ये टेस्टिस यहाँ पर ना आ पाए, तो क्या होगा, क्या आपका स्पर्मेटोजेनेसिस होगी, नहीं होगी। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होगी। और उस कंडीशन को हम कहते हैं, जब स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं हो पा रही है, मतलब हो भी पा रही है तो स्पर्म ठीक से मोटाइल नहीं है, उसमें न्यूट्रिशन नहीं है। ठीक है, वजाना में जाते ही इंसेमिनेशन जब होता है, ठीक है, इंसेमिनेशन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल वेजाइना, तो उसमें जब जाती हैं तो उसको हम इंसेमिनेशन कहते हैं, वो टर्म दे दिया गया। तो होता क्या कि फिर उसमें जाएंगे तो पहले ही डेड हो जाएंगे, तो फिर फर्टिलाइजेशन का कोई सवाल ही नहीं रहेगा। तो इसी कारण से उनको टेम्परेचर एक बैलेंस रहना चाहिए। मान लो ऐसा नहीं हुआ, ये इसी के अंदर रह गए टेस्टिस, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं, उस कंडीशन को हम कहते हैं क्रिप्टोर्किडिस। ठीक है, वर्ड आपको थोड़ा सा मतलब अजीब लग रहा होगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको, इस वर्ड को हम कहते हैं क्रिप्टोर्किडिस। तो क्या करें, कैसे बचे इससे, बचे इससे यही कि सर्जरी आपको करानी पड़ेगी। और सर्जरी जो कराएंगे आप, अगर इसको आपको ठीक करना है तो आपको करानी पड़ेगी सर्जरी। और जिस सर्जरी को, जो सर्जरी होती है उसको हम कहते हैं, उस सर्जरी का नाम होता है ऑर्चिडोपैक्सी। ठीक, ऑर्चिडोपैक्सी। और जब ऐसा कंडीशन आ जाता है क्रिप्टोर्किडिज्म वाला, तो आपको मतलब कुछ फील होता है, उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं हाइपरथर्मिया। कंडीशन को क्या कहते हैं, हाइपरथर्मिया। समझ रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट है ये सब। तो मुझे लगा आज मैंने कुछ ऐसे ऐसे वर्ड बताए, कुछ टफ, जिससे मैं आगे वीडियो को कंटिन्यू नहीं करूंगा, क्योंकि वो फिर ऐसा अगर इतना बता दूंगा तो शायद आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगे। तो इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे थोड़ा स्ट्रक्चर की बात करेंगे, मेल प्रोडक्टिव सिस्टम में थोड़ा देखेंगे टेस्टिस वगैरह को कैसे कर क्या होता है, वो सब देखेंगे। तो इतना आप तैयार रखिए, अगले वीडियो में मिलते हैं।